नमस्कार, एकेके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। केजरीवाल ने देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। उत्तराखंड के देहरादून में रानी पोखरी ऋषिकेश राजमार्ग पर जाखल नदी पर एक पुल ढह गया। भवीना पटेल पैरालंपिक टेबल टेनिस क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा आरटीओ में हो रहा है भ्रष्टाचार। नगरीय आवास एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान, भ्रामक जानकारी के आधार पर पार्टी को बदनाम करना बंद करे राव। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब सोनू जी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए बनाए गए देश के मेंटर प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। सोनू का इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना निश्चित ही बच्चों के उज्जवल भविष्य में मददगार साबित होगा। तो देश के मेंटोर कार्यक्रम के लिए सोनू सूद जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा है कि वो भी कुछ बच्चों के मेंटोर बनेंगे और वो लोगों को अपील करेंगे, देश भर के लोगों को, कि वो भी मेंटोर बने। राघव भाई, they have given me an opportunity कि मैं और हजारों नहीं लाखों लोगों तक, लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंच पाऊं और उनके मेंटोर बनने की कोशिश कर पाएं। सो आई थिंक टुगेदर वी कैन एंड वी विल। बोलते हैं ना कि जो मुश्किल में साथ में खड़ा वही सबसे बड़ा। सो आई थिंक वो समय आ गया है कि हमें सबके साथ में खड़े होना है और करके बताना है। उत्तराखंड के देहरादून में रानी पोखरी ऋषिकेश राजमार्ग पर स्थित जाखल नदी पर बना पुल तेज बहाव की वजह से ढह गया। जिलाधिकारी और राजेश कुमार का कहना है कि मार्ग पर यातायात रोक दिया गया है। भवीना पटेल पैरालंपिक क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने टोक्यो खेलों में महिला एकल क्लास 4 वर्ग में ब्राजील की जॉयस डी ओलिवेरा को हराया। भारत की 34 साल की भवीना ने अंतिम 16 मुकाबले में 12-10, 13-11 और 11-6 से जीत दर्ज की है। अब उनका सामना सर्बिया की बेरिस्लावा पेरिच रांकोविच से होगा। अगला मैच मेरा वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 2 के साथ है और मैं अपने आप को बहुत फोकस करना चाह रही हूँ और मुझे विश्वास है कि उसमें भी गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि आरटीओ में हो रहा है भ्रष्टाचार। अहिरवार नामक अधिकारी दे रहा है आम आदमियों को धमकी। आखिर कब थमेगा भ्रष्टाचार का पहिया? पिछले कई वर्षों से पदस्थ आरटीओ संजय तिवारी आखिर क्यों नहीं दे रहे इस ओर कोई ध्यान? सरकारें बदल गई लेकिन संजय तिवारी नहीं बदले। 5 माह से अपने रजिस्ट्रेशन के लिए भटक रहा अकील। शासन को कोई राजस्व की हानि का जिम्मेदार कौन? क्या शोरूम और आरटीओ कर्मचारियों की मिलीभगत चल रही है? आखिर कब थमेगा आरटीओ से भ्रष्टाचार का पहिया? नए प्रकरण 16 मिले हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर 9 लोग गए। पूरे प्रदेश में 94 एक्टिव केस बचे हैं, जबकि 71,972 सैंपल हमने कल लिए। 0.02% हमारी संक्रमण दर है और 98.6 हमारी रिकवरी की दर यथावत बनी हुई है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान देते हुए कहा कि बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश रहेंगे। बैठक में अध्यक्ष बैठक का एजेंडा रखेंगे। बैठक में आगामी उपचुनाव पार्टी संगठन के कामकाज पर चर्चा होगी। जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है उसकी समीक्षा की जाएगी।
उपचुनाव को लेकर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि चुनाव कोई भी हो, चुनौती होता है। प्रत्येक चुनाव को हम चुनौती के रूप में लेते हैं, उसी दृष्टि से पार्टी काम कर रही है। देखिए, चुनाव कोई भी हो हमेशा चुनौती होता है। चुनाव को हम लोग चुनौती के रूप में ही लेते हैं और उस दृष्टि से पार्टी तैयारी कर रही है। शुक्रवार को राजधानी भोपाल में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इंदौर की मॉब लिंचिंग की घटना के लिए जितने जिम्मेदार उपद्रवी हैं, उतनी ही गलती सरकार की भी मानी जाना चाहिए। पार्टी के महासचिव अब्दुल राउफ ने कहा कि सरकार की तरफ से जल्दबाजी में दिए गए बयान और इसके आधार पर प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई ने समाज में कड़वाहट घोलने का काम किया है। फरियादी और उसके पक्ष में खड़े लोगों पर भी मुकदमे लाद दिए जाना कानून के लिए लोगों की आस्था कम होने की वजह बन सकता है। लेकिन दूसरे दिन माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के बयान आने के बाद पूरी सूरत हाल बदल गई, जिसमें उन्होंने कहा कि चूड़ी वाला दो आधार कार्ड लेके घूम रहा था और ये कि वो धर्म बदल कर वहाँ पर औरतों को चूड़ियाँ बेच रहा था हिंदी बहुल क्षेत्र में। और तीसरी उन्होंने जो छेड़छाड़ की तरफ इशारा दिया, जबकि हकीकत ये थी कि वो लड़का वहाँ पर चूड़ी बेचने गया, उसके साथ वहाँ मॉब लिंचिंग हुई और जब उसको बहुत मार के लूट लिया गया, मोबाइल तोड़ दिया गया, उसके पैसे छीन लिए गए और आधार कार्ड वगैरह उसी के अंदर था, सब छीन लेने के बाद उसको मार पीट दिया, तो दौड़ा के मारा और पत्थरों से भी मारा। वो थाने पहुँचा, थाने से दो जवान पुलिस के बाद में 2 जवान और 4 लोग उसको मौके वारदात पर लेकर पहुंचे हैं। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना का खतरा अभी भी हमारे बीच मंडरा रहा है। ये सिर्फ हमारे प्रदेश के लिए नहीं बल्कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट है। कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट आज भी हमारे बीच मौजूद है और कहीं ना कहीं इससे खतरा पूरे देश को बना हुआ है। AKK न्यूज आपसे दरख्वास्त करता है, आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकले। मास्क का उपयोग अभी भी आपको करना है और सैनिटाइजर का उपयोग भी आपको करते रहना है। साथ ही सरकार की कोरोना गाइडलाइन को अभी भी आपको फॉलो करना है, क्योंकि सतर्कता ही बचाव का सही उपाय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं AKK न्यूज़। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम कराते हैं आपको खबरदार। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी पैनी नज़र, जिसका सीधा सरोकार आपसे। गली नुक्कड़ चौराहे से, कस्बे से, शहर से, सूबे तक आपके हक की बात। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद न्यूज रूम से सीधे आप तक, और अपने अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सटीक खबर सही हाथों में। सही खबर दिखाना हक है हमारा।